समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आगे, आप चूंकि बातें मुझे लंबी करनी है, मैं आपको मुद्दे पे लेकर आता हूं। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सबसे बड़ी चीज है, नेक्स्ट स्लाइड क्लिक करिएगा, कि ज्यादातर लोग फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, वो अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं? वो अनुमान लगाते हैं। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी बहुत अच्छे से, कि एक गांव के अंदर किसी ने हाथी नहीं देखा था, उस गांव में कभी हाथी आया नहीं था, और रात को अचानक एक दिन जंगली हाथी गांव में से गुजरा, और बारिश हुई पड़ी थी तो मिट्टी थोड़ा सा गीला था, तो हाथी के पैरों के निशान पड़े। तो गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए, बोला कि ये किस चीज का निशान है? तो उसमें से एक बड़ा अक्लमंद आदमी था, जो जैसा अक्लमंद आदमी हमें मिलते हैं ना सलाह देने के लिए, वो अक्लमंद आदमी बोला कि तुम्हें यार समझ नहीं आ रही, ये हिरन अपने पैरों में जाता बांध के दौड़ा हुआ है, उसी के निशान है। जाता समझते हो ना, चक्की। कमोबेश जो लोग फेल्योर हैं कुछ ऐसे ही परसेप्शन से बैठे हुए हैं। इतना पाक साफ पवित्र शुद्ध एथिकल बिजनेस को ज्यादातर लोग या तो स्कीम समझते हैं या फिर स्कैम समझ जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्कीम समझते हैं ना, स्कीम। चल यार कुछ कमा लेते हैं, कुछ फायदा हो जाएगा। जो कुछ पॉजिटिव सोचते हैं वो स्कीम समझ के काम करते हैं। अच्छा चल एक बात करते हैं, दो चार लोगों को ज्वाइन करा देंगे तो जो मेरा पैसा लगा था वो तो निकल ही जाएगा कम से कम। उनको 100% फेल होना है, उनको कोई भी कामयाब नहीं कर सकता। जो निगेटिव माइंडसेट के लोग हैं उसको स्कैम समझते हैं, समझते हैं ये घोटाला करने का बिजनेस है, ये इतना करोड़ लूट कर ले गया, इतना करोड़ लूट कर ले गया, कितना करोड़ लेकर के लूट गया। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द पीपल। तो जो इसको स्कीम समझेगा, जो इसको स्कैम समझेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। दरअसल ये स्कीम और स्कैम नहीं है मेरे दोस्त, इट्स नाइदर स्कीम नॉर स्कैम, इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। So, ladies and gentlemen, it's neither scheme nor scam. It's a wonderful business. It's a beautiful business which can give you a lot of money, happiness, freedom, security और न जाने क्या क्या। शब्द नहीं है। जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब लोग हैं उनसे पूछोगे तो सब लोगों का कॉमन स्टेटमेंट होगा कि साहब मेरे तो वो भी सपने पूरे हुए जो मैंने सपने देखे भी नहीं थे। राइट और रॉन्ग? साहब मैंने नहीं देखा था कि इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, इतनी इज्जत मिलेगी, लोग इतने प्यार करने लग जाएंगे। ये सोच इधर ही आकर बनता है। ये एक बिजनेस है। क्या है साहब? तो बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस एक तरीके से चलेगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करना है तो मुझे सलाह कौन देता है? जो कोई कारपेंटर है। मुझे टीवी की दुकान खोलनी है और मेरा दोस्त कोई फर्नीचर का काम करता है और मैं उससे सलाह लेता हूं इस बिजनेस को कैसे करूं, तो मुझे क्या सलाह देगा साहब? आप बोलिए। दिस इज द प्रॉब्लम। इस बिजनेस के सिस्टम को लोग समझते नहीं और अपने तरीके से काम करते हैं। आज मैं आपको एक एक करके बड़े सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि कारण क्या है, लोग फेलियर क्यों होते हैं। पहला कारण मैंने आपको बताया, लोग इसको या तो स्कीम समझते हैं या स्कैम समझते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप अभी तक किसी भी तरीके का स्कीम या स्कैम समझते हैं तो प्लीज ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लोग समझते हैं पीपल अंडरस्टैंड इट्स बिजनेस ऑफ मेकिंग पीपल फूल। लोगों से बात करोगे ना, बोलेंगे यार ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस। बोलते हैं ना ऐसे, बट रियलिटी इज दैट, बट एक्चुअली इट्स अ बिजनेस ऑफ मेकिंग पीपल कूल।
शराब पीने वाले को शराब छोड़ते हुए देखा है, गाली देने वाले को गाली देते बंद करते हुए देखा है, गुस्सा करने वाले को गुस्सा पे काबू करते हुए देखा है, दो दुश्मन को इधर आकर के दोस्त बनते देखा है। मैं सैकड़ों को जानता हूं जो लुंगी और कुर्ता पहन के आते थे, दाढ़ी रख के मौलाना की तरह, और वो सब सूट पहनने लग गए। ऐसा है, देखा आप लोगों ने? एक अलग ही बिजनेस है, इसको समझना पड़ेगा, आप लोगों को समझिए। और ये बात मैं आपको इसलिए समझाता हूं कि जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, तो लोग आपको बोलेगा यार फूल बनाने का बिजनेस है, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ फूल बनाने का बिजनेस है, फूल, फ्लावर। लोग बोलेगा मूर्ख बनाने का बिजनेस है, बोला नहीं नहीं फूल नहीं, कूल बनाने का बिजनेस है। यू मस्ट हैव आंसर, यस सर, नो, आर यू गेटिंग राइट? लोग सोचते हैं, पीपल थिंक इट्स अ बिजनेस ऑफ लो क्लास पीपल। ये बड़ी गलतफहमी है। छोटा सा नौकरी करता है, किसी की 40-50 हजार रुपए महीने की सैलरी है, और वो आदमी मुंह उठा के बोल देगा कि यार ये छोटे लोगों का काम है। सुना है कभी किसी को बोलते हुए? अरे दरअसल ये छोटे और बड़े लोगों का काम नहीं है, एक्चुअली इट्स अ बिजनेस ऑफ मेकिंग पीपल हाई क्लास। ये लो क्लास लोगों का बिजनेस नहीं है, ये लोगों के क्लास को हाई करने का बिजनेस है। समझ रहे मेरी बात को? प्रॉब्लम क्या है कि एक आदमी बाइक पे जाता है ऑफिस में, 50,000 रुपए महीने की सैलरी उठाता है, वो अपने को हाई क्लास समझ के बैठा हुआ है। तो बाकी लोग जो उठने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो लो क्लास समझता है। लोग बोलेंगे यार ये छोटे लोगों का बिजनेस है, बोले सर छोटे लोगों का बिजनेस नहीं है, लोगों को बड़ा बनाने का बिजनेस है। यार जाहिर सी बात है, अंबानी और अडानी के बच्चे तो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे नहीं, हमारे आपके जैसे लोग करेंगे। और हमारे आपके जैसे लोगों को ये बिजनेस 5 साल करके क्लास बदलता है, तो क्या ये लोगों को हाई क्लास नहीं बनाते? सो दिस इज द रियलिटी। पीपल थिंक आई विल इंट्रोड्यूस फ्यू पीपल एंड आई विल अर्न ऑटोमेटिकली। लोग समझते हैं, सबसे बड़ी गलती जहां पे करते हैं, जो थोड़ा सा काम करने के बाद, कोई आदमी एग्जीक्यूटिव बनने के बाद, सिल्वर बनने के बाद अगर वो फेल्योर हो जाता है, वो बिजनेस से क्विट कर जाता है, उसके पीछे का बड़ा सिंपल सा रीजन है। वो समझता है कि मैंने कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया, मैं कोई बिजनेस में कुछ लोगों को लेकर आ गया, मेरा काम समाप्त, अब मुझे पैसे खुद ही आना चाहिए। ऐसे लोगों का अंत एक दिन निश्चित है। ये बात अब समझ लीजिए, क्योंकि ये कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करके ऑटोमेटिकली पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, ये कुछ लोगों को कामयाब बनाकर बहुत सारा पैसा कमाने का बिजनेस है। एक्चुअली यू हैव टू मेक फ्यू पीपल सक्सेसफुल। ये क्या है? इस बिजनेस के अंदर कुछ लोगों को कामयाब बनाना है, कुछ लोगों को डायमंड बनाना है, कुछ लोगों को करोड़पति बनाना है, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करना, कुछ लोगों को ज्वाइन नहीं कराना। क्या करना है? कामयाब बनाना है। मुझे गर्व है कि रूट प्योर के पास बहुत ही फ्रंटलाइन लीडरशिप बहुत ही शानदार है। मुझे, मैं इधर ना आऊं तब भी चलेगा, लेकिन ये मेरा अंदर से मानना है यार 20-25 तो करोड़पति कम से कम निकालूं, तब तक मैं आपके साथ हर जगह खड़ा मिलूं। आई एम ऑन माई मिशन। आपको अपने मिशन पे चलना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कुछ लोगों को कामयाब बनाने का बिजनेस है। अब आपको मैं कुछ और रीजन बताता हूं, मेन रीजन टू बी अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल होने के पहले तो लोग समझते नहीं है, क्या समझते हैं और मतलब भ्रम क्या है और सच्चाई क्या है, मैंने बताने की कोशिश करा एक स्लाइड में। अब मैं आपको कुछ रीजन बताता हूं जो बड़े स्ट्रांग रीजन है, जिसकी वजह से लोग फेल्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। पहला रीजन,